अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे होंगे और अपने मैथ की तरफ जो है वो फुल तवज्जो दे रहे होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जो है वो करना है। ये नहायत ही आसान सी डिवीजन है, जिसमें हमने एक की वैल्यूज निकालनी है। यानी मिसाल के तौर पर x-2 दिया गया है, इसकी हमने वैल्यूज निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाना है। तो चले हम सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी असाइनमेंट नहीं है कि आपके चैनल को जो है वो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को जो है वो जरूर प्रेस करना है। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, x की जो है वो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो x की वैल्यू x-2 दिया गया है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनेगी, तो x वैसे के वैसे ही, ये -2 दिया गया है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके प्लस का 2 हो जाएगा। यानी कि अब x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब आपने इस वैल्यूज में जहां जहां x है उसकी जगह जो है वो आपने 2 पुट कर देना है। यानी आपके पास जो है वो x की 3 दी गई थी, तो यहाँ 2, इसकी पावर जो है वो 3 आ जाएगी, माइनस वैसे की वैसे ही, फिर 10 वैसे की वैसे ही, और फिर आगे 2, इसकी पावर जो है वो आ जाएगी आगे 2 प्लस 13, आगे x है तो यहाँ x की जगह जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा, -6 वैसे की वैसे ही रहेगी। अब 2 की पावर हम 3 ले तो आपके पास 8 आ जाता है, माइनस वैसे की वैसे ही। 2 का स्क्वायर ले तो आपके पास 4 आ जाता है, यानी 10 यहाँ मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 4, और 13 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 26, और -6 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसका जो है वो फुल आंसर लेके आएंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 10 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 40, प्लस वैसे का वैसा ही, 26 वैसे का वैसा ही, और -6 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अब इसका आंसर जो है वो करेंगे, 26 में से आप जो है वो 6 निकाल दे तो आपके पास 20 बचते हैं। तो अब 40 में से 20 निकाले तो आपके पास -40 आ जाएगा, -20 आ जाएगा, और -20 में से आप 8 निकाल दें तो आपके पास -12 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह हम आगे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको भी 0 के इक्वल रखना है। अब नेक्स्ट को 0 के इक्वल रख लिया, x जैसा है वैसे का वैसा ही इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके जो है वो प्लस का हो जाएगा 1, यहाँ हमने प्लस का 1 लिख लिया, और 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जाके इसने जो है वो डिवाइड होना है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो नीचे जाकर 2 डिवाइड हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और इसको हमने अब जहां जहां x आया है उसकी जगह जो है वो हमने पुट करना है। अब जहां जहां x आएगा उसकी जगह हमने क्या लगा देना है, 1/2। 4 जैसा है वैसे का वैसा ही, आगे हमने जो है वो x की जगह क्या लगाना है, 1/2, तो हम जहां इसके लिए जो है वो ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें, और यहाँ हम 1/2 लिख लेते हैं जी, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी पावर हमारे पास कितनी है जी, 3, वो 3 लिख ली, माइनस वैसे की वैसे ही, 4 वैसे का वैसा ही, आगे हमारे पास जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, फिर हमारे पास प्लस 3 है तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 वैसे का वैसा ही। अब हमारे पास 1/2 दिया गया है, 1/2 की हम अगर पावर ले 3 तो हमारे पास क्या आता है जी, 1 का जो है वो 1 नहीं होता है क्यूब, 2 की पावर 3 ले तो आपके पास 8 आ जाएगा, माइनस वैसे की वैसे ही, 2 नीचे है 4 ऊपर है, 2 2s are 4 तो जहां 2 आ जाएगा, प्लस 3 वैसे का वैसा ही रहेगा आपके पास। तो अब इसका जो है वो देखें, 4 2s are 8 हो जाता है, तो यानी आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपने 4 और 8 की जब कटिंग करनी है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाना है, तो हमारे पास नीचे जो है वो 2 लिख लेंगे। अब -3 जो है वो वैसे का वैसा ही, -2 और +3, 3 में से आप 2 निकालें तो आपके पास +1 है, तो जब आप हाफ में एक ऐड कर दें तो हाफ में ऐड करने के बाद 3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसको 0 के इक्वल रखें। 0 के इक्वल रखने के बाद x की जो है वो वैल्यू कितनी आएगी, x जैसा है वैसे का वैसा ही, इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 है दूसरी तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब जहां जहां आपके पास जो है वो x है उसकी जगह आपने क्या लगा देना है, -2, तो -2, इसकी पावर 4 है तो वो 4 वैसे की वैसे ही रहेगी।
फिर दरम्यान में आपके पास प्लस आता है तो दरम्यान में प्लस, फिर 2x है, x की जगह हमने लिखना है -2 और इसकी पावर जो 3 दी गई है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। फिर माइनस, फिर x की जगह हमने क्या लगाना है -2 तो -2 लगा दिया, फिर +2 आ गया हमारे पास। तो अब इसकी वैल्यूज जो है वो हमने जिधर आती थी वो हमने वैसे की वैसे ही जो है वो पुट कर दी। अब पुट करने के बाद हम इसको देखते हैं जी, 6 जैसा है वैसे का वैसा ही। आगे हमारे पास जो है वो 2 की पावर 4, 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को हमने 4 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो हम जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है। प्लस वैसे का वैसा ही, 2 वैसे का वैसा ही। अब हमने जो है वो 2 की पावर 3 लेनी है, तो -2 को हम 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाता है। माइनस और माइनस मिलकर +4 और यहाँ +2 आ जाएगा आपके पास। 16 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 96, +2 और -8 -16 आ जाएगा, और +4 और 2 जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, +2 और 4 जो है वो मिलके 6 आ जाएगा। अब आपने इसको जो है वो टोटल करना है, 16 में से 10 6 निकालने हैं तो -10 आ जाएगा। तो -10 को आप 96 में से करें तो 86 जो है वो आपके पास फुल आंसर आ जाता है। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसी को हमने जो है वो 2x + 1 = इसको 0 का रखना है। फिर हमारे पास क्या आएगा, x जैसा है वैसे का वैसे ही = ये प्लस का 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, +1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है, तो यहाँ अब हमारे पास जो है वो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, यानी x जो है वैसे का वैसे ही, +1 उधर जाके माइनस हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, जहां जहां हमारे पास x आता है उसकी जगह हमने जो है वो -1/2 लिखना है, तो हम जो है वो इसकी जगह लिखेंगे -1/2, -1 डिवाइडेड बाय 2। आगे हमारे पास -3 है तो वो वैसे का वैसा ही, +6 वैसे का वैसा ही रहेगा। आगे हमारे पास वैल्यू दी गई है 3 तो हम इसकी 3 लिख लेते हैं, दरम्यान में प्लस, फिर 4 वैसे का वैसा ही, और इसके साथ हमारी वैल्यूज जो लिखी जाएंगी, x की जगह हमने क्या लिखना है जी, -1/2, तो हम इसकी जगह जो है वो -1/2 लिख लेते हैं, -1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, उसके बाद -10 है तो -10 जैसा है वैसे का वैसे ही = अब आप जो है वो इसका एलसीएम ले लें। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, 2 जो है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ऊपर -1 जैसा है वैसे का वैसे रहेगा। अब 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। फिर दरम्यान में +6 जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। अब 2 × 4 होता है, यानी 3 और -2 हो जाएगा, 3 में से -2 करें तो आपके पास 1 आ जाता है, तो यहाँ आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, आपके पास 1 रह जाएगा। -10 जैसा है वैसे का वैसे ही। अब -6 और -1, तो 6 और 1 को करने के बाद दोनों के साथ साइन जो है वो माइनस का है, दोनों के साथ अगर साइन माइनस का हो तो आपके पास -7 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ देखें जी -10 है +6 है तो आपके पास -4 आ जाएगा। अब इसका फिर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेने के बाद इसका जो है वो फुल आंसर आ जाएगा। नीचे 2 है तो वैसे का वैसा ही, -7 वैसे का वैसा ही, -7। अब ये वाला 2 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो क्या है जी, -8 और -7 -15 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको भी 0 के इक्वल, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, x की जगह हमने जो है वो 2 लिखना है माइनस का, और ऊपर जो पावर दी गई है 3 वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी, -3 वैसे का वैसा ही, और x की जगह हम क्या लिखेंगे, -2 लिख लिया। ऊपर जो पावर दी गई है वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी, फिर +4, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, क्योंकि x है तो x के साथ हमने -2 जो है वो मल्टीप्लाई करना है। आगे हमारे पास -14 है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखें
-2 का हम क्यूब लें तो -8 आ जाता है। -2 का हम स्क्वायर लें तो आपके पास 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -12, उसके बाद +4 -2 मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा और -14 जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखें जी आपके पास सारी अमाउंट्स जो है वो माइनस की है, तो सारी अमाउंट्स जो है वो आपके पास ऐड हो जाएंगी। 14 और 14 मिलके 28 में आप 8 ऐड करें तो आपके पास 36 आ जाता है। 36 में 8 ऐड करें तो -44 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो पहले पार्ट के 5 सवाल थे जिसका आंसर जो है वो -44 आ जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ p of x, यानी ये वाली अमाउंट इसका जो है वो फैक्टर है। तो इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमारे पास इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 जो है वो दूसरी तरफ जाकर जो है वो -2 आ जाएगा। अब जहां जहां हमारे पास x है उसकी जगह हमने -2 पुट कर दे जाना है। अब हमारे पास जो अमाउंट दी गई थी हम इसी अमाउंट के अंदर, ये वाला लास्ट वाले जो अमाउंट है इसी अमाउंट के अंदर जो है वो हम वो x की वैल्यू पुट करेंगे। 3 जैसा है वैसे का वैसा ही, x की जगह हमारे पास आ जाएगा -2। ऊपर हमारे पास देखें दिया गया था स्क्वायर, तो यहाँ इसका जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं। माइनस वैसे की वैसे ही, 4 वैसे का वैसा ही, k वैसे का वैसा ही, और x की जगह आपके पास आ जाएगा -2। आगे हमारे पास -4k और इसके ऊपर जो स्क्वायर दिया गया है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। -2 इसका हम स्क्वायर लें तो वो 4 आ जाता है। 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, 4 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8k और माइनस वैसे की वैसे ही, और उसके बाद 4k और इसका स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इस अमाउंट के फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको। अब 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसा करते हैं 4 हम इस अमाउंट को छोटा कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद अब अमाउंट आपके पास क्या है जी, हम साथ में अरेंज भी कर लेते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं जी। -4 हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद k स्क्वायर जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद हम k वाली अमाउंट लिखते हैं तो -4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ -2 जो है वो k के साथ रह जाएगा। उसके बाद दरम्यान में फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि +12 था, माइनस हमने कॉमन ली हुई है, 4 3 12। अब ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दी और इसको हमने रखना है 0 के इक्वल। 0 के इक्वल हमने इसलिए रखना है कि ये हमारे पास फैक्टर है और जो फैक्टर होता है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। अब -4 दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा। अब k स्क्वायर और -2k और -3 है आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास जो है वो k उसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा माइनस। अब देखें जी 2k के हमने फैक्टर बनाने हैं तो हम ऐसा करते हैं 3k + k लिख लेते हैं। हम 3 में से हम जो है वो k निकालें तो आपके पास 2k आ जाता है, -3 वैसे का वैसा ही। अब हमने क्या करना है जी, पहली 2 में से कॉमन और आखिरी 2 में से कॉमन लेना है। पहली 2 में से k कॉमन आ जाएगा, 2k थे आपके पास a रह जाता है, -3 वैसे का वैसा ही, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसमें से कोई भी चीज लास्ट में से कॉमन नहीं आती, +1। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, k -3 वैसे का वैसा ही रहेगा, क्यों हमारे पास कॉमन नहीं है। अब हमारे पास जो अमाउंट एक जैसी है इसको हमने क्या करना है जी, अमाउंट अगर एक जैसी हो तो उसको एक दफा लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास अमाउंट एक जैसी थी, यहाँ हमारे पास आ जाएगा k -3, फिर हमारे पास आ जाएगा k +1। अब हमने इस इक्वल टू 0 है हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी, इसी वैल्यू में से हमने k की वैल्यू निकालनी है और k +1 की वैल्यू निकालनी है। k -3 इसको भी 0 के इक्वल रखना है, k +1 इसको भी 0 के इक्वल रखना है। जब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, k -3 = 0, तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू क्या निकलेगी, k = हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस का 3 था, दूसरी तरफ जाके प्लस का 3 आ जाएगा। इसी तरह हमने इसी की वैल्यू जो है वो k +1 = 0 रखे तो ये दूसरा जो है वो हमारे पास +1 दूसरी तरफ जाकर -1 आंसर आ जाता है। यानी k के हमारे पास 2 आंसर आते हैं, एक k का वैल्यू 3 और एक k की वैल्यू जो है वो -1 आ जाती है।
इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी दिया गया है, हम इसको भी कर लेते हैं। इज इक्वल टू हमारे पास 0 रखेंगे दूसरे पार्ट में, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू हमारे पास -1 था तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर हमने क्या करना है जी, जहां जहां x आता है उसकी जगह 1 लगा देना। 1 का जो है वो क्यूब ले तो आपके पास 1 ही आता है, माइनस वैसे की वैसे ही के x है हमारे पास, तो के x की जगह 1 लगाए तो उसमें कोई फर्क नहीं आता। प्लस वैसे का वैसा ही 11x था तो 11 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 आ जाएगा। -6 है तो -6 वैसे की वैसे ही, और इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये भी फैक्टर था, इसको भी 0 के इक्वल रखना है। अब हमारे पास क्या होगा जी, k जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, -k इज इक्वल टू, अब ये सारे ऐड होकर दूसरी तरफ जाके प्लस माइनस हो जाएंगे। 11 में 1 ऐड के तो 12, 12 में से आपने 6 निकाले तो 6, इधर 6 प्लस का था, दूसरी तरफ माइनस का जाकर 6 हो जाएगा। तो अब जो है वो माइनस माइनस से कट जाएगी तो k इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है वो किसके इक्वल है जी, हमारे पास 6 के इक्वल है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट मैं करूंगा और एक पार्ट आप करेंगे। एक पार्ट में जैसे हमने करना है वैसे ही सेम एज सेम दूसरा पार्ट भी हमारे पास होना है। तो अब हमारे पास जो है वो x की जो है वो 2 वैल्यूज दी गई हैं। एक x की वैल्यू जो है वो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x जैसा है वैसे का वैसा ही इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 दिया गया है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का जो है वो 2 हो जाएगा। अब दूसरे हमारे पास x की वैल्यू दी गई थी 3, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास x जैसा है वैसे का वैसा ही, और दूसरी तरफ -3 था उस तरफ जाकर हमारे पास प्लस का जो है वो 3 आ जाएगा। यानी कि अब हमने x की वैल्यू +2 और +3 दोनों जो है वो इसमें मालूम करनी है, दोनों वैल्यू इसमें पुट करनी है, और जिसमें हमारे पास आंसर 0 आ जाए वो उसका फैक्टर होगा, और जिसमें आंसर 0 नहीं होगा वो इसका फैक्टर नहीं है। तो चलते हैं जी इस सवाल में जो है वैल्यूज पुट करते हैं। अब हमारे पास जो है वो x की वैल्यू दी गई थी, पहले हम 2 पुट करते हैं, तो यहाँ x की जगह 2 लगा लिया, ऊपर क्यूब जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। आगे हमारे पास -12 है तो -12 वैसे का वैसा ही। आगे x की वैल्यू जो है वो हम 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 2, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा, +44x वैसे का वैसा ही, -48 वैसे का वैसा ही इज इक्वल टू। अब हमारे पास 2 की पावर 3 ले तो आ जाता है 8। अब माइनस वैसे का वैसा ही आ गया, यहाँ अब माइनस आ गया तो 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है जी 4, और अब हम जो है वो 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आता है जी 48, प्लस 44 है तो +44। अब 44 इसके साथ हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 पुट होनी थी, तो यहां हम 2 पुट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो 2 वैल्यूज पुट हो गई। पुट होने के बाद अब हमारे पास जो है वो 44 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 88 आता है, -48 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू। अब हमारे पास देखें जी 48 माइनस का है और ये 48 ये भी माइनस का है। अब हमारे पास 48 और 48 कितना होता है, तो वो आपके पास 96 आता है, तो 96 में से आप 96 आ गई है हमारे पास। अब 96 हमारे पास जो है वो 8 जैसा है वैसे का वैसे। चले हम ऐसा करते हैं, 88 और 8 ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 96 प्लस का। अब 48 और 48 इसको ऐड करें तो आता है -96, दोनों जो है वो एक दूसरे से कट के आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब हमने क्या किया था, -2 पुट किया था। अब जहां जहां हमारे पास x आना है उसकी जगह हमने 3 पुट करना है, क्योंकि एक x की वैल्यू 2 है, एक x की वैल्यू जो है वो 3 है। तो अब हमने x की जगह जो है वो 3 पुट किया, माइनस वैसे का वैसा ही, 12 वैसे का वैसा ही। अब x की जगह आपने क्या लगाना है जी 3, ऊपर स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, +44 और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है जी 3, आगे -48 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू 3 की पावर 3 ले तो अब वो आपके पास आ जाता है जी 27।
आगे माइनस वैसे की वैसे ही। 3 का स्क्वायर होता है जी 9। 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है जी -108। उसके बाद माइनस 44 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 44 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 144। तो 3 को 4 के साथ किया तो 12 और 3 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास आ जाएगा 13, क्योंकि एक कैरी रह गया था तो आपके पास जो है वो 13 आ जाएगा। 3 4 12, 2 आ गया, 3 4 12 और 1 13 आ गया। और बाद में -48 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब आपने जो है वो इन सब को प्लस माइनस करना है और जब प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 27 प्लस का था वैसे का वैसा ही -108, उसके बाद -132 और उसके बाद -48। तो इसका आंसर जो है वो 261 आता है। -261 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस की थी, ये हमारे पास प्लस आती है। तो जब हम इसकी वैल्यूज प्लस के साथ करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास जो है वो आएगा। जब हमने प्लस 132 किया तो 132 करने के बाद इसका सिंपल आंसर जो है वो 3 आ जाता है। इसी तरह हमारे पास दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरे सवाल में भी हमने वैल्यूज जो है वो निकालनी है और निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इसमें हमारे पास जो है वो m की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 2 जो है वो दिया गया है हमारे पास, इसको 0 के इक्वल रखना है और यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2 हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास 4 वैसे का वैसा ही इसमें वैल्यूज पुट करने लगे। 4x की 3 -7x का स्क्वायर प्लस 6x -3m। अब 4x वैसे का वैसा ही 2x की जगह अब आ जाएगा -2 और ऊपर इसके जो है वो क्यूब वैसे का वैसा ही रहेगा। -7x की जगह आपके पास जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और ऊपर जो इसका स्क्वायर है वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद +6 और x की जगह जो है वो वैल्यूज क्या आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी -2 -3 और m वैसे का वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू उसको 0 रख लेंगे। अब हमारे पास 2 का क्यूब ले तो -8 आता है। -8 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें -32 आ जाएगा। उसके बाद -7 को ये 2 का स्क्वायर ले तो 4 आता है। 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 28। आगे हमारे पास -6 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -12। अब -12 हमारे पास आ जाएगा और -3m जैसा है वैसे का वैसा ही और इस इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होगा, अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हमारे पास -72 आ जाएगा सबको ऐड करने के बाद। ये इज इक्वल टू ये माइनस का 3m था, दूसरी तरफ जाकर 3m प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने के बाद दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा हमारे पास 3। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा m इज इक्वल टू -3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.3 थी जिसके हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 मुकम्मल कर लिए। तो कल इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मिलेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए जो है वो खुदा हाफिज।